नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज पढ़ेंगे हिंदी साहित्य भाग 1, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, और हाँ, पहले चैनल पर पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन हैं? नाभादास, ध्रुवदास, गोकुलनाथ या फिर तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोकुलनाथ 84 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है? नाभादास, ध्रुवदास, गोकुलनाथ या फिर तुलसीदास। तो इसका भी सही आंसर है गोकुलनाथ, जो है 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, भक्तमाल के रचयिता कौन हैं? तो भक्तमाल के रचयिता हैं नाभादास। अगला प्रश्न है, भक्तमाल में कितने भक्तों का चरित्र चित्रण है? 200 या फिर 222 या 252 या फिर 284। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 200। भक्तमाल में 200 भक्तों का चरित्र चित्रण है। अगला प्रश्न है कि भक्त नामावली के रचयिता कौन हैं? तो भक्त नामावली के रचयिता हैं ध्रुवदास। अगला प्रश्न है, कविमाला के रचयिता कौन हैं? तो कविमाला के रचयिता हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार कौन हैं? बाबा बेनी माधवदास या फिर मुंशी देवी प्रसाद या फिर माता दीन मिश्र या फिर महेश दत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माता दीन मिश्र, जो हैं वो कवित्त रत्नाकर के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, मूल गोसाई चरित के रचयिता कौन हैं? बाबा बेनी माधवदास या फिर मुंशी देवी प्रसाद या फिर माता दीन मिश्र या फिर महेश दत्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबा बेनी माधवदास, जो हैं वो मूल गोसाई चरित के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, कवि रत्नमाला के रचयिता कौन है? तो कवि रत्नमाला के रचयिता हैं मुंशी देवी प्रसाद। अगला प्रश्न है कि कबीर एंड द कबीर पंथ के रचयिता कौन हैं? टंडन टायर्ड या फिर ब्रिंग्स या फिर वेस्कट या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्कट, जो है वो कबीर एंड द कबीर पंथ के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है कि गोरखनाथ एंड द कनफटा योगी नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? तो ये हैं ब्रिंग्स। अगला प्रश्न है कि 84 वैष्णव की वार्ता में किनका चरित्र चित्रण है? तो 84 वैष्णव वार्ता में जो है वो वल्लभाचार्य एवं उनके शिष्यों का जीवन चरित्र है। अगला प्रश्न है कि 252 वैष्णव की वार्ता में किनका चरित्र चित्रण है? तो इसमें जो है विट्ठलाचार्य और उनके शिष्यों का चरित्र है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस भाषा में लिखा गया? तो हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले जो है वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किस विद्वान ने लिखा? तो ये जो लिखा था वो गारसा दा तासी ने लिखा था फ्रेंच भाषा में। अगला प्रश्न है कि गारसा दा तासी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो गारसा दा तासी द्वारा लिखा गया था एस्टवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि गारसा दा तासी द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का इतिहास गारसा दा तासी द्वारा लिखा गया था, वो जो था 5 भागों में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि एस्टवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ के प्रथम 2 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो ये हुए थे 1939 और 1947 में।
अगला प्रश्न है कि एस्तवार द लेत्योतर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ के अंतिम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो ये हुए थे 1970 और 71 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गारसा दत्तासी ने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने कवियों का वर्णन किया? तो ये किया था 738 कवियों का वर्णन गारसा दत्तासी ने। अगला प्रश्न है गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कितने कवि थे? तो गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ में हिंदी के कवि थे 72। अगला प्रश्न है गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किस विद्वान ने किया? तो ये किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने गारसा दत्तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का इतिहास गारसा दत्तासी के बाद किसने लिखा? तो गारसा दत्तासी के बाद जो हिंदी का इतिहास लिखा था वो लिखा था शिव सिंह सेंगर ने। अगला प्रश्न है ठाकुर शिव सिंह सरोज के नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा था? तो ये लिखा था 1877 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि शिव सिंह सरोज में हिंदी कवियों का वर्णन मिलता है 72 या फिर 738 या फिर 1003 या फिर 952। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1003 कवियों का वर्णन मिलता है शिव सिंह सरोज में। अगला प्रश्न है शिव सिंह सरोज ग्रंथ का पुनः संशोधित संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? तो यह हुआ था 1883 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से लिखा? तो ये लिखा था द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा था? तो ये लिखा था अंग्रेजी भाषा में। अगला प्रश्न है कि किस विद्वान के अनुसार सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास पहली बार जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही लिखा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा या फिर किशोरी लाल गुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गुप्त के अनुसार सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। अगला प्रश्न है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कहाँ से प्रकाशित हुआ? तो यह हुआ था रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल से। अगला प्रश्न है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो यह हुआ था 1888 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य का प्रथम बार इतिहास लिखने में तीसरे स्थान पर कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, गारसा दत्तासी या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन हिंदी साहित्य का प्रथम बार इतिहास लिखने में तीसरे स्थान पर हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा था? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है जॉर्ज ग्रियर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किसने अनुवाद किया? तो यह किया था किशोरी लाल गुप्त ने। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।